ट्रैफिक वार्डन को ट्रैफिक सुधार के लिए दक्ष बनाने की कवायद। पुलिस कमिश्नरेट में रखा गया प्रशिक्षण। स्टूडेंट और पालकों को भी बुलाया गया। यातायात विभाग की एसीपी सुप्रिया चौधरी ने दिया प्रशिक्षण। वीडियो में कैद हुए हादसे दिखा, बताया कहां किसकी गलती थी, कैसे बच सकते थे। एडिशनल सीपी मुख्यालय मनोज श्रीवास्तव रहे प्रशिक्षण में मौजूद। एडिशनल सीपी मनोज श्रीवास्तव ने कहा, आज का प्रशिक्षण यातायात सुधार के लिए तैनात ट्रैफिक वार्डन के लिए था। आने वाले दिनों में 30 चौराहों पर 10-10 लोगों के साथ यातायात सुधार कार्यक्रम चलाएंगे, जिनमें आधे पुलिसकर्मी और आधे ट्रैफिक वार्डन होंगे। कलेक्टर सर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्लीज, आपको ये जानकर बुरा लग हो सकता है, पर आप लोगों के द्वारा ये बहुत दिन पहले एक्ट पारित हुआ है, पर अभी तक ऐसा व्यवहार देखने में नहीं आ रहा है। प्लीज, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, किसी का इनाम पाने के लिए मदद मत करिए, किसी की जान बचाने के लिए मदद करिए, प्लीज। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 3 चीजों पे हमने डिस्कस कर लिया कि मोटरसाइकिल चलाते समय कितने लोग बैठाना है। फिर से बोलो। अरे तुम तो 3 बोल रहे हो यार भैया। 2 ही बैठाना है। जब तुम्हें 3 बैठने की इच्छा है तो हमने ऑटो बनवाया। तुमने कहा नहीं सर हम लोग 4 हैं, तो हमने कार बनवा दी। तुमने कहा सर हम 4 से ज्यादा हैं, तो हमने मारुति वैन बनवा दी, बस बनवा दी। तो प्लीज यात्री की संख्या के अनुसार हमारे यहाँ व्हीकल उपलब्ध हैं। ठीक है, प्लीज कृपया आपके स्कूलों में यदि कोई मारुति वैन या स्कूल बस या अन्य वाहन या ऑटो अगर आते हैं तो प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन वालों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस बात को गंभीरता से विचार करें और उन पर अंकुश लगाएं। कंप्लेंट करने के समय एक उंगली आपकी तरफ होती है। मैंने कंप्लेंट करी कि ये खराब है, तो एक उंगली उसकी तरफ है, पर 3 उंगलियां मेरी तरफ है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके स्कूल में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको कृपया चेक कर ले। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ बैठे हैं, जिनकी खुद की बसें चलती हैं, जिनकी खुद की 4 व्हीलर और जिनकी खुद की छोटी गाड़ियां चलती हैं, प्लीज आप हमसे गाइडलाइन लेके जाइए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और शासन द्वारा समय समय पर भिन्न भिन्न आदेश निकाले गए हैं, जिस सभी आदेशों का मूल मंत्र है छात्र छात्राओं की सेफ्टी। आपका शहर का एक बहुत गंदा केस है जिसको मैं याद नहीं करना चाहती, जिसमें हमने 4 बच्चों को और एक ड्राइवर को खो दिया था। और हम प्रेयर करते हैं, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे सपोर्ट में रहें। ऐसी किसी भी दुर्घटना का शिकार किसी भी स्कूल का कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ड्राइवर या कोई भी टीचर नहीं होना चाहिए। प्लीज आपके ड्राइवर्स अगर हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपके किसी के भी स्कूल में कभी भी आने के लिए रेडी हैं। पर प्लीज आपको ये बात इंश्योर करनी होगी कि अगर हम नहीं हैं तो हमारी जगह आप हैं, क्योंकि आप सब यातायात मित्र हैं। ये बैठक जो है ट्रैफिक वार्डन्स की नियुक्ति, उनके काम करने के तरीके और पुलिस कैसे उनको सहयोग करे, वो कैसे यातायात प्रबंधन में पुलिस का सहयोग करें, इस संबंध में मीटिंग आयोजित की गई है। स्कूलों के कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ पालक भी हैं, उनको भी हम लोग यथासंभव प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क पे एक्सीडेंट कैसे होते हैं, उससे बचाव कैसे किया जाए और वो अपने स्कूल में बच्चों को सिखाए हैं। इसके लिए हम उनको सीडी भी देते हैं, यही क्लास वो अपने स्कूल में बच्चों का ले सकते हैं। तो एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है अभी जो आयोजित किया जा रहा है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इसमें हम प्रशिक्षित करते हैं लोगों को, जनता को भी, स्कूल के टीचर्स को भी और सबसे ज़्यादा हमारे ट्रैफिक वार्डन्स को, क्योंकि वो ट्रैफिक के साथ सहयोग करते हैं। अभी हमने 30 चौराहों पर एक योजना बनाई है कि 30 चौराहे ऐसे होंगे जहां कम से कम 10 लोग होंगे, आधे लोग पुलिस के होंगे और आधे ट्रैफिक वार्डन होंगे, जो हमें सहयोग करेंगे, पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्हें हम जैकेट देंगे और हमारे कर्मचारी उनको गाइड करेंगे कि कैसे काम किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेशक उसमें कार्रवाई होती भी रहती है और कुछ आपको चौराहों पर ITMS के स्मार्ट कैमरे लगे हैं, वो अध्ययन कर लेते हैं कि कहाँ किस गाड़ी ने कौन सा रूल तोड़ा है। किसी ने रेड लाइन क्रॉस किया, किसी ने 3 सवारी है, किसी में हेलमेट नहीं है, किसी में सीट बेल्ट नहीं है, तो उसके अनुसार हमारा ITMS के थ्रू बिना इंटरफेरेंस के उसका चालान बनते जाता है। उस आदमी को हमें रोकने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ITMS सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेगा और उसके अनुसार हम चालान बनाते। नहीं, ये तो पालकों के लिए सबसे ज़रूरी है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना दिया जाए।
ये तो उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हमारे स्तर पे ये देखना है कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं। तो ये आरटीओ ऑफिस, पुलिस, इनका काम है कि चेक करे कि भाई यदि कोई चला रहा है तो ऐसा नहीं किसी दूसरे का लाइसेंस लेके चलाने लगा, वो भी हम देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और समाज में एक यातायात के प्रति जागरूकता का वातावरण हो, हम नियम को पालन करने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध दिखें, जैसा कि दूसरे जगह होता है कि लाल बत्ती जल गई तो स्वतः आदमी रुक जाता है। यदि पैदल जाने वाला आदमी जा रहा है जेब्रा क्रॉसिंग से, तो आदमी स्वयं गाड़ी रुक जाती है कि पहले ये पार कर जाए तो हम जाएं। तो इस प्रकार से जागरूकता जब हम फैलाएंगे तो स्वतः एक्सीडेंट की संख्या कम होगी।